सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय से उचित उपवास का वर्णन लेकर आई हूँ। बहुत सी बार आपने ये अध्याय पढ़ा होगा, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ और भी सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अलग अलग तरीके से अपने भेदों को प्रकट करता है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की गहराई के भेदों को जानेंगे। हालेलुया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। वचन कहता है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा, परंतु तूने उनकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब लोग परमेश्वर की गति जानने की इच्छा तो ऐसे रखते हैं कि जैसे हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। पर कई बार क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाता है, हमें भी नहीं पता होता। अगर हमें परमेश्वर को जानना ही है तो सच में उसके वचन के थ्रू हमें सीखना है, वचन से सीखने की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी गति जानने की इच्छा तो रखते हो, लेकिन तुम मेरे वचनों को भी टालते हो। यदि परमेश्वर के वचन को हम माने, उन पर चलें और परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, तब ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कहते हैं कि हमने उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सच में जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर से में बने रहते हैं, तब परमेश्वर ध्यान देता है। परमेश्वर दुखों में हमारी सुधि लेता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देकर अपने ही कार्यों में लगे रहेंगे, अपने ही बातों में हम सुख ढूंढते रहेंगे, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने जाएंगे। क्योंकि अगर हम उपवास करते हैं तब हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। अगर आप उपवास करते हैं, एक उपवास वो होता है जो हम खाली पेट कुछ ना खाकर रखते हैं। एक उपवास वो होता है जो हम नम्रता के साथ पूरा दिन और नम्रता, सच्चाई, भलाई और दूसरों के साथ प्रेम में व्यतीत करें। वो भी हमारे लिए एक क्या है, उपवास है। हालेलुया। यदि हम हर एक को अपने समान समझें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा हम अपनी देह को ख्याल रखते हैं, जैसे हम अपने पड़ोस, अपने घर परिवार वालों को, अपने बेटा बेटियों को, अपने भाई बहनों को आदर देते हैं, यदि हम सबको सेम आदर दें, सेम सबके साथ बर्ताव रखें, तो सच में परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना भी उपवास करें, कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे को दुष्टता से घूंसे मारते हो, लड़ते हो। यदि हमारे स्वभाव में ये सब बातें हैं, तब परमेश्वर को हमारा उपवास प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, उसमें क्या है, हमें अपने को दीन करना है और हमें अपने सिर को तो हम झुकाते हैं, लेकिन हमें अपने मन को भी झुकाना होता है। हालेलुया। यदि हम अपने मन को भी झुकाएं, तब सच में परमेश्वर दुआओं को सुनेगा और उपवास का उस प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। 5वें वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने हुई को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो?
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस उपवास से प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि हर एक जो भी अन्याय से बनाए हुए दास हैं उनको छुड़ा लेना और अपनी रोटी दूसरों को बांट देना। मतलब जिस दिन हम उपवास करते हैं या आप उपवास रखते हैं उस दिन आप अपने हिस्से का खाना किसी गरीब को भी दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ फिरते हुए मारे मारों को अपने घर ले आना और किसी को भी वस्त्रहीन देखकर उसको वस्त्र पहना देना। अपने जाति भाइयों से अपने आप को मत छिपाना। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा जो प्रकाश है वो पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्टता से बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। देखिए हर एक आशीष परमेश्वर देगा, लेकिन कब? जब हम सीधाई से चलेंगे, जब हम सच्चाई से और मन की खराई से बने रहेंगे, तब परमेश्वर हर एक वस्तु प्रोवाइड कराएगा। आप चंगे हो जाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी से आप चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो अटल है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन स्थिर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू उदारता से भूखों की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। अंधियारे में भी आपका प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी रखेगा। तू सिजी हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर सच में वो सब आशीष हमें देना चाहता है, लेकिन हमें सुधरना पड़ेगा। अपने बुरे चाल चलन से, अपनी बुरी आदतों से, अपने बुरे व्यवहार से पीछे हटना पड़ेगा। उन्हें अपने मन से, अपने दिमाग से, दिल से निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तब ही परमेश्वर हमें समझ देगा। हालेलुया। प्यार वो हमसे करता है, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें जो हम उपवास करते हैं उसका प्रतिफल देगा। अगर जो आप प्रतिफल पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के मन के मुताबिक उपवास कीजिए। अपना खाना जो आप उपवास में रहते हैं नहीं खाते उसको आप भूखों को बांट दें, गरीब को खिला दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।